पुष्कर विधानसभा क्षेत्र में चारों ओर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जयकारे, जहां कहीं भी नजर आए सिर्फ और सिर्फ अशोक सिंह रावत का नाम ही सुनाई देता है। अशोक सिंह रावत का गांव जनसंपर्क इतना विशालकाय हो जाता है कि दिन भर तक का बनाया गया प्रोग्राम भी कम पड़ रहा है। ग्राम पंचायत दादा के सरपंच सोहन सिंह रावत के नेतृत्व में 10 बुलडोजर से पुष्प वर्षा करके हजारों लोगों ने सापा पहनाकर स्वागत किया। कपालेश्वर महादेव मंदिर के महंत श्री शिवानंद गिरी महाराज ने जानकारी देते हुए बताया कि पूर्व विधायक सुरेश सिंह रावत के 10 वर्ष के कार्यकाल में जनता परेशान दिखाई दे रही है। कहीं रोडों से तो कहीं पानी से परेशान है। कहीं कहीं तो ऐसे ऐसे गांव हैं जहां पर 10-10 दिन तक लोगों को पानी के दर्शन नहीं होते हैं और हिंदू तीर्थ नगरी पुष्कर में आज तक सीवरेज का गंदा पानी जा रहा है, उसको भी नहीं रोक पाए हैं। आज तक पुष्कर विधानसभा क्षेत्र के जितने भी विधायक बने हैं उनमें से किसी ने भी पुष्कर सरोवर की दुर्दशा को नहीं सुधार पाए हैं। महंत ने कहा कि एक अशोक सम्राट वो था जो अखंड भारत बनाया था और एक अशोक सिंह रावत हैं जो हर व्यक्ति को विधायक के रूप में देखता है। चारों ओर जिस प्रकार जनता ने अशोक सिंह रावत को आशीर्वाद दिया है उसके लिए अशोक सिंह रावत ने पुष्कर विधानसभा क्षेत्र की जनता को अशोक सिंह रावत कोटि कोटि प्रणाम करते हुए धन्यवाद दिया और गांव में जनसंपर्क में अम्बा, मिसीनिया, सराधना, डांग, सराधना, बड़गांव में अशोक सिंह रावत का लोगों ने भी किया जबरदस्त स्वागत। हिंदू समाज और पुष्कर की विधानसभा क्षेत्र के लिए कोई इन्होंने काम नहीं किया। ब्रह्मा मंदिर को उजाड़ दिया इन्होंने, पुष्कर को उजाड़ दिया इन्होंने, पूरे विधानसभा को तहस नहस कर दिया, अनेक प्रकार के भू माफिया पैदा कर दिया, उनसे साठ गांठ करके इन्होंने करोड़ों की जमीन जायदाद बनाई। इसलिए परेशान होगा। हम चाहते हैं अशोक सिंह रावत जैसा ईमानदार व्यक्ति जीतकर विधानसभा में जाए जो जनता का दर्द जान सके, सुन सके। गाड़ियों में चलने वाला व्यक्ति जब 2013 का पाल, इसके बाद केवल हीरो होंडा मोटरसाइकिल थी, आज रातों रात सैकड़ों ट्रक, सैकड़ों ट्रोला और पांच गाड़ियां फॉर्च्यूनर कहाँ से आ गई इनके पास? कहाँ से इनके पास ग्रेनाइट माइन से आ गई? कहाँ से इनके पास सैकड़ों बीघा जमीन आ गई? रिसोर्ट बना रहे, कहीं अनेक जगह होटल बना रहे, कहाँ से आ गया अनाप शनाप पैसा? वो जड़ी बूटी रावत समाज के पुष्कर विधानसभा क्षेत्र की जनता को बताना चाहिए ताकि ये लोग भी अपनी गरीबी से बाहर निकल सकते, करोड़पति नहीं तो लखपति बन सके। इसलिए समाज परेशान होकर के हम लोगों ने निर्णय लिया कि तीसरे विकल्प की ओर चलिए। हम कोई सुरेश के विरोधी नहीं है, हम सुरेश के क्रियाकलापों से विरोधी है। सुरेश को हमने तन मन धन से पैसा देके विधायक बनाया, मंत्री बनाया, हम उसके विरोधी नहीं है, उनके काम के विरोधी है। उन्होंने जो काम करना चाहिए वो काम नहीं किया। जिस प्रकार कोई भी आदमी एक चौकीदार रखता है, चौकीदार यदि ईमानदार से काम नहीं करता, रक्षा सुरक्षा नहीं करता, 20,000 लोग एक साथ रुक सकते हैं, 5,000 गाड़ियां खड़ी हो सकती है, भारत का प्रधानमंत्री भी आकर के वहाँ रैली कर सकता है। हम चाहते थे कि पुष्कर तीर्थ में भी इसी प्रकार वहाँ हिंदू तीर्थ यात्रियों के लिए एक विश्राम स्थली बने। हम चाहते थे कि पुष्कर में पिछले कई सालों से लेटरिन का पानी जा रहा, गटर का पानी जा रहा है, वो गटर का पानी बंद हो गया। श्रीमान जी ने कुछ नहीं किया। हमारे रावत समाज की जो लोहागढ़ की हताई है, आज से सैकड़ों सालों से हमारे समाज के लोग वहाँ पंच पंचायत करते आए हैं और पंच पंचायत करके वहाँ फैसला करते आए, किंतु वो भी एडीए में चली गई, एडीए ने तोड़ दिया और हम जब बचाने गए तो हम पे ही विधायक ने मुकदमे दर्ज करवा दिए। इस प्रकार समाज में तोड़ फोड़ करी, बिखराव किया। कुछ लोगों को ऐसे शरारती तत्वों को पाल रखा है इन्होंने। जब भी रावत मंदिर में कोई समाज का धार्मिक कार्यक्रम होता है, प्रतिभा सम्मान समारोह होता है, ये शरारती तत्वों को भेज के वहाँ उपद्रव करवाता है। इसलिए पूरी समाज परेशान। इसका एक ही काम रहा, कहीं जमीना लूटो, जमीना खरीदो और केवल जो संपत्ति बनाओ, अपने और अपने परिवार को आगे बढ़ाओ। समाज को यह व्यक्ति भूल गया। समाज इसके दिमाग से निकल चुका है। हमारे जो गरीब किसान है गाँव का, उनके साथ आज जिस प्रकार से पुष्कर विधानसभा में रुझान चल रहा है, थोड़ा बताएंगे? पुष्कर विधानसभा चुनाव का जो रुझान है वो स्पष्ट है। यहाँ 4 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। एक डॉक्टर गोपाल वाहिती लड़ रहे हैं जो पहले विधायक रह चुके हैं 5 साल। एक नसीम अख्तर चुनाव लड़ रही है जो पहले कांग्रेस से विधायक और 5 साल मंत्री रह चुकी है। एक भाजपा के उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं जो पिछले 5-10 साल से एमएलए और 5 साल मंत्री भी रह चुके हैं। और एक बेनीवाल की पार्टी से अशोक सिंह रावत चुनाव लड़ रहे हैं जो पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं। अभी चारों के बारे में बता देता हूँ आपको स्पष्ट। भाजपा का उम्मीदवार 4थे नंबर पे जा चुका है, उनके पास कोई वोट नहीं है। गिने चुने 20-25 हजार वोट रावत समाज के वोट बचे, बाकी लगभग सारे वोट उनके हाथ से निकल चुके हैं।
और रूपनगढ़ में जो 85,000 वोट है, उस वोटों में से 75% वोट जो है अशोक सिंह रावत अकेला खा रहा है। 25% वोटों में 3 उम्मीदवार है। और इधर जो पुष्कर एरिया में जो हमारे 45,000 वोट है, 45,000 वोटों में लगभग ज्यादा नहीं तो अशोक सिंह रावत 5,000 वोटों की बढ़त लेकर के आगे चलेंगे। ऐसे करके वर्तमान में पूरी जो मेरी समीक्षा है, मैं पूरे विधानसभा क्षेत्र का दौरा किया, प्रचार कर रहा हूँ, उससे मुझे लगता है कि वर्तमान में जो टक्कर है अशोक सिंह रावत और नसीम अख्तर के बीच में है। अब इसलिए मेरा यह कहना है वोटरों से कि यदि आप चाहते हो कि रावत समाज का व्यक्ति एमएलए बने और हिंदू एमएलए बने, तो आपका कर्तव्य बनता है कि भाजपा को वोट देकर अपने वोट खराब नहीं करे। जो जीत रहा, जो टक्कर में व्यक्ति है, उसको वोट दिया जाए। इसलिए अशोक सिंह रावत 100% जीत करके विधानसभा में जाएंगे। किंतु इसमें शर्त इतनी है कि रावत समाज के वोट अशोक सिंह के बजाय कुछ वोट सुरेश सिंह ले रहा है, तो वो हराने का काम करेगा। इसलिए हम रावत समाज के लोगों से और सुरेश सिंह रावत से प्रार्थना करते हैं कि सुरेश जी, आपको हमने बहुत प्यार से, बहुत इज्जत से पैसा दिया, तन मन धन से मदद करके तुमको 10 साल विधायक बनाया। इसलिए रावत समाज की सीट को बिगाड़ने के बजाय अब आपको चुनाव मैदान से हट जाना चाहिए और रावत समाज को स्पष्ट कह देना चाहिए कि सुरेश सिंह रावत के बजाय अशोक सिंह रावत को वोट दो। क्यों? अशोक सिंह रावत जीतने वाला उम्मीदवार है और अशोक सिंह रावत ही टक्कर में है, बाकी कोई टक्कर में नहीं है। भाजपा का उम्मीदवार तो आज की डेट में 4थे स्थान पे है और 3रे स्थान पे वाहिती चल रहा है और इधर अशोक जी के नसीम अख्तर के आमने सामने की टक्कर है। अभी ऐसे क्या रहा कि बीजेपी में सारा रावत समाज था, आज आरएलपी में जा रहे, क्या है? आरएलपी में नहीं जा रहे हैं, कोई रावत आरएलपी में जा रहे हैं। रावत सिर्फ अशोक सिंह के साथ है। आरएलपी हम मोदी के दुश्मन नहीं है, हम मोदी के परम भक्त है, योगी के परम भक्त है, हम भाजपा के परम भक्त है, भाजपा की विचारधारा में जीने वाले लोग हैं, हम आरएसएस की विचारधारा में जीने वाले लोग हैं। किंतु हमारा विरोध सिर्फ व्यक्ति से है। क्यों व्यक्ति से विरोध हमारा इसलिए है कि ये व्यक्ति जीत नहीं रहा, सीट खराब कर रहा। जब इतना इसका विरोध था गांव-गांव में, इसको टिकट लेके आना ही नहीं चाहिए। हमने पहले ही पार्टी के बड़े पदाधिकारियों को बता दिया था कि इस व्यक्ति को टिकट दोगे तो ये चुनाव हारेगा। इसका बहुत भारी विरोध है गाँवों में और सबसे बड़ी हमारी मजबूरी ये है कि इस व्यक्ति को हम साथ में लग जाए तो जीत नहीं सकता ये। इसलिए हमने रास्ता दूसरा अपनाया और क्योंकि दोनों ही उम्मीदवारों को वर्तमान में जनता पसंद नहीं कर रही है, नसीम अख्तर को भी पसंद नहीं कर रही है और भाजपा को उम्मीदवार को पसंद नहीं कर रही है, इसलिए तीसरे विकल्प के रूप में अशोक सिंह रावत सामने आया। और आज रावत समाज अलग जाने का कारण ये है कि हमारी रावत समाज ने, जब ये आदमी मोटरसाइकिल में घूमता था 2013 के पहले, सिर्फ इसके पास एक हीरो होंडा मोटरसाइकिल थी, इसके भाई के पास केवल एक अल्टो कार थी, जो गैस के जुगाड़ से चला करता था। इनके पास कुछ नहीं था, आज हजारों करोड़ की संपत्ति बन गई इनके पास। किंतु हम चाहते थे कि रावत समाज पिछड़ी हुई समाज है, अजमेर जिले में सर्वाधिक समाज है और उस समाज के लिए 4-5 बीघा जमीन आवंटन और हॉस्टल बने, किंतु ये काम इसने नहीं किया। हम चाहते थे कि पुष्कर में हिंदू तीर्थ यात्रियों के लिए भी, जिस प्रकार दरगाह में आने वाले तीर्थ यात्रियों के लिए